इस चुनाव ने उद्धव ठाकरे को कहां पर खड़ा किया है? शरद पवार, मुझे याद है उस इंटरव्यू में चुनाव के पहले आप उस दिन भी मुझे कह रहे थे कि उनका कद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, आप लोग उन पर सीधा अटैक करने से बच रहे थे। लेकिन अब जब पॉलिटिक्स और ये सारे, कोई भी आपके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आया। 14 में सारे लोग आए थे। नहीं, मैंने मतलब एकदम नहीं, लड़ाई मैंने हो गई है। सबसे फोन पे बात की थी। मैंने शरद पवार जी को फोन किया। क्या कहा उन्होंने? शरद पवार जी ने कहा कि उन्होंने मुझे बधाई दी। उन्होंने कहा विपक्षी रूप में आपको पूरा सहकार्य देंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि संसद चल रही है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने उद्धव ठाकरे जी को भी फोन किया था। उद्धव ठाकरे जी ने भी मुझे बधाई दी। इस बार फोन उठाया? हाँ, फोन उठाए, मेरे से बातचीत की। उन्होंने भी बधाई दी। उन्होंने भी कहा कि जो हम सहकार्य कर सकते हैं करेंगे, और मुझसे भी अपेक्षा व्यक्त की कि हम लोग भी उनसे सहकार्य करें। मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। मैंने सुशील कुमार शिंदे जी को फोन किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा कि मैं दिल्ली आया हूं इसलिए शायद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे बधाई दी। मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को फोन किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने भी मुझे बधाई दी। पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि कराड़ में कोई कार्यक्रम उन्होंने लिया हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बातचीत हुई और सबसे अच्छी बातचीत हुई और सबने बधाई दी मुझे। पर आए क्यों नहीं? क्या लगता है क्यों नहीं आए? कड़वाहट हो गई है? नहीं, इतनी कड़वाहट है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कई बार ये होता है, लोग आते हैं नहीं आते। मैं गया था, आप इसीलिए मैं गया था 2019 आप 19 में आप गए थे, मैं गया था। 14 में जब आपका शपथ ग्रहण हुआ हाँ, तब तो भी सारे लोग आए हुए थे। आए थे। इसी बार देखा हमने कि कोई भी विपक्षी पार्टी से कोई नहीं आया। आते तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती।